के द्वारा ने 2011 में हम लोगों का नियुक्ति हुआ जी, जो आज पर्यंत तक लंबित मांग को लेकर के संघर्षरत है, जो कि शासन प्रशासन के ऊपर कई बार हम लोग अवगत करा चुके हैं, क्योंकि आज तक हम लोग का मांग के बारे में विचाराधीन कुछ नहीं हो पा रहा है। और कहाँ कहाँ आवेदन दिए हैं? माननीय टीएस बाबा सरगुजा महाराज जो हैं अभी कैबिनेट मंत्री स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो कि विधानसभा चुनाव से पहले भी हमने अवगत करा, विधानसभा का घोषणा पत्र का में हम लोग का मांग को रखे और उस समय आश्वस्त भी हम लोग का कर्मचारी संगठन को कराया, जो कि 10 दिन में बोले कि मांग को आप लोग का जैसे ही हमारा सरकार बनता है कांग्रेस का 10 दिन में आपका मांग को मैं पूरा करवाऊंगा। हम लोग का कोई ज़्यादा मांग देखिए नहीं था, एक मजदूर की भांति जो कलेक्टर दर होता है जी, जो कि अपना पालन पोषण करने के लिए गरीब के लिए बहुत अच्छा है शासन के लिए। तो राज्य सरकार ने आपको कितना? कि 2011 में 4 घंटे के दर से ड्यूटी करवाता था जी, राज्य सरकार, जो कि हम लोगों को अभी 2 घंटे के दर से करवा रहा है, जो कि कलेक्टर दर का चौथा हिस्सा मिलता है, जबकि 4 घंटे के दर से मिलना चाहिए था, कम से कम दुगना होता, लेकिन सभी कर्मचारियों का क्रमशः बढ़ते आता है। ऐसे में तो आपका आर्थिक स्थिति खराब तो होता है, बहुत ही खराब है, हम लोग का स्थिति इतना खराब हो गया है। लेकिन सरकार को हम लोग का जो गरीब का मसीहा कहे जाते हैं माननीय भूपेश बघेल जी, लेकिन हम लोग को असली जो गरीब है छत्तीसगढ़ में उनके बारे में एक भी उनके पास विचार नहीं आ रहा है। सर, आप लोग हड़ताल किए या नहीं किए? बहुत बार किए। कितने बार किए हैं? कम से कम रायपुर बूढ़ा तालाब में 10 बार हम लोग का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हुआ। और इसमें कुछ आश्वासन मिला या नहीं मिला? राज्य सरकार आश्वासन मात्र मिलता है, सांत्वना भरी बात ही है, झूठा आश्वासन है सरकार की। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप लोग कितने जनसंख्या में हैं? हम लोग 60 से 65 हजार अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी हैं, जो कि कहा जाए तो बहुत बड़ा जन सैलाब है छत्तीसगढ़ में, और गरीब का शोषण करने के लिए सरकार जो है कि मजबूर है, हम लोग को अनदेखा करते आ रही है मांग को लेकर के। ऐसे में तो कितने यहाँ सरगुजा संभाग में आप अध्यक्ष बने हैं? इस मंच पर सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं सभी दूर दराज से आए सफाई कर्मचारी भाइयों बहनों का तहे दिल से सरगुजा संभाग में स्वागत करता हूँ। इसी कड़ी में इसी उपरांत में श्री आनंद गुप्ता को आमंत्रित करूंगा और सुचारू रूप से आज का मीटिंग और बैठक का पूरा विशेष जानकारी देंगे। आनंद गुप्ता जी जोरदार से तालियों से इसको मैं पहले पूछती हूँ, ठीक है? इसको मैं पहले बात ये करती हूँ कि आप लोग कौन कौन सी स्कूल में हो? सब शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा विभाग, मतलब ये 2011 में शिक्षा विभाग में है। सभी शिक्षा विभाग की हो गया, प्राइवेट एजुकेशन सभी की हो गया ना। नहीं,
शिक्षा विभाग और सर्व शिक्षा विभाग है। मतलब एक ही होगा। वहाँ को निकाल दिया गया था, सबको निकाल दिया। अब हम सफाई में करते काम सब कुछ करते हैं। देखो हम इसमें एक बात पता करते हो, मैं पहले भी अपन छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी, पहले विधायक थे, मंत्री थे, सरकार थी, दूसरा सिस्टम को भी जानते थे। सर्व शिक्षा अभियान का भी बहुत सारा पैसा केंद्र सरकार से आता है। कोई भी हर एक स्टेट में दोनों सरकार का पैसा रहता है। मैं इसमें पता करती हूँ मंत्री से, सेक्रेटरी से, मंत्री से क्या पता करूँगी, सेक्रेटरी से पता करूँगी, ठीक है। ये जो आप लोग देखो पैसा किस सरकार का है, राज्य सरकार का है कि सेंट्रल सरकार का है। सेंट्रल सरकार का होगा तो उसको हमारा बाकी आप सहमति पत्र मांग रहे हो, सहमति पत्र और अच्छी से जानकारी ले लेती हूँ ताकि तो आप आगे तक वहाँ तक केंद्र तक यानी कि ले जाइए। हम लोग का नहीं होगा तो बजट हम लोग के लिए स्वीकृत करें। कैसे फोटो काट के दे दो, कौन कौन मंत्री लोग दिए हैं। आपको यानी कि फोटो कापी है, वो हम लोग के 5 तारीख को वहाँ प्रांत लेवल में होगा तो सभी विधायक संसद को सबको मैं दे दूँ 90 दिन। कॉपी आपके पास है? हाँ, और लोग जैसे कि हम लोग के दायित्व दिए हैं, यहाँ के 2-3 जन को ले लिए हैं। हाँ, एक मेरा में अभी अपना दे देंगे, नहीं तो मैं इसका फोटो काम करा के दे देता हूँ जितना सुरेश इधर से फोटो बंद कर बताइए कितना दिनों में आप करने वाले हैं हम लोग का कल्याण। आप ही हैं जो और पैसा देने में दिक्कत है अभी तत्काल जो भी है, लेकिन कुछ तो हम लोग नहीं का होगा वाली बात नहीं, नहीं होगा वाली बात नहीं। मतलब कब तक हो जाएगा? इसी में देना है, सहमति किस में देना है, लेटर अलग से लेना है, लेटर अलग अलग देते हैं बनवाना है। बाबा। हम लोग आपसे आग्रह विनती कर रहे हैं, आप ही को हम लोग सरगुजा का मुख्यमंत्री हम लोग आपको मान रहे हैं। जीना हराम हो गया, जीना हराम हो गया बाबा। कम से कम हम लोग का एक नजर तो कम से कम हम लोग के ऊपर रख दीजिए, ज्यादा नहीं, एक नजर, थोड़ा तिरछी नजर में भी देख लीजिएगा तभी हम लोग बाबा हम लोग का कल्याण कर दीजिए। आपसे विनती है, बार बार हम लोग अंबिकापुर, रायपुर, हड़ताल कहीं कहीं आना जाना करते हैं, बड़ा परेशानी हो रहा है बाबा। मत ज्यादा परेशान मत होइए, उसमें दिक्कत क्या है कि धान वगैरह में पैसा इतना ज्यादा लग चुका है कि और खर्चा करने की स्थिति नहीं है। आप लोग को पैसा नहीं मिलेगा वो बात नहीं है, लेकिन और बढ़ाने की स्थिति सरकार की अभी दिख नहीं रही है, तो तुरंत होगा मेरे को नहीं लग रहा। लेकिन आप अपनी बात करते रहो और आप बजट की मत बोलो, आप अनुपूरक की बोलो। बजट तो और आगे का इसमें शामिल कर लीजिए। 6 महीने का साल बीत गया, आगे की 6 महीने का कर दीजिए। मांगिए तो आपकी कम से कम चुनाव आप जीते हैं तब से कि अप्रैल से 1 अप्रैल से मांगे। कम से कम विभाग के द्वारा कुछ तो हम लोग से डॉक्यूमेंट्स मंगाया जाए, बाकी कर्मचारियों को मंगाया जा रहा है, लेकिन हमारा कुछ भी मंगाया नहीं जा रहा है। आज तक डॉक्यूमेंट्स एक भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स मंगाया नहीं गया बाबा। हम लोग बिना मतलब के कर्मचारी हैं। शिक्षा नियुक्ति प्रमाण पत्र आपके पास उस समय हम लोग को समिति गठित करने के लिए बोले, लेकिन शासन के द्वारा एक भी प्रकार का किसी प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं किया गया बाबा। बड़ा हम लोग की स्थिति नाजुक है। कुछ भी काम होते रहता तो हम लोग आपके पास रोज के रोज बाबा के पास नहीं आते मिलने आते हैं, आने में कोई दिक्कत, लेकिन कम से कम कुछ भी हम लोग का नहीं हो रहा। बाकी लोग परेशान होते हैं,
आप लोग आओ, इन लोग को जब फिर धरना जीवन भर आएंगे आपके पास, जीवन भर आपसे मिलने आएंगे। जब धरने उड़ने पे बैठना है तब सब कुछ। बाबा हम लोग बड़ा दुख हुआ, हम लोग का बूढ़ा तालाब में कार्यक्रम था, लेकिन आप थोड़ा सा आ जाते, कुछ नहीं कहते। खांडेकर भैया बता रहे थे कि मैं बोला हूँ बाबा, बोले कि तुरंत चलिए। मीटिंग में बता रहे थे, मीटिंग में बड़ा हम लोग को इतना जनसंख्या लेकर ही गए थे हम लोग। पहले बताना था, 2000 जनसंख्या हम लोग का ट्रेन से गया था यार। पहले बताते तो हो जाता। मीटिंग थी, मीटिंग छोड़ के कैसे फिर एक बार कर दो बाबा, एक कार्यक्रम के लिए समय दे दीजिए हम लोग। नमस्कार जी। गौरव वही पूछ रहा था, ये अपने सफाई कर्मचारी जो लगे हैं वो 1900 वाले अंशकालिक, आर वी थिंकिंग समथिंग अबाउट देम? Even if we send a letter as to how many they are or something like बाकियों का हो रहा है, तो इन लोग को कम से कम ये होगा कि हमारी सुध-बुध तो ले रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉय तो हैं ही सोटू से पार्ट टाइम। 2 घंटे के लिए अपन ने इन लोग को रखा हुआ है। दैट इट इज ट्रू दैट टाइम वी हैड सेड कि 8 घंटे के लिए रख के कलेक्टर वेज के आसपास रखेंगे, बट द नंबर इज हाई, सो एटलीस्ट नंबर इज हाई। जी, पर वो अभी तो इसमें अंशकालिक जो लगे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, जी उतना भी होगा तो दे फील दैट दे आर विद इन द रेडार, और वो तो अपने को सच्ची बात उनको बतानी पड़ेगी। उनको गुमराह करना तो कोई मतलब नहीं है, पैसा का तो जुगाड़ करना पड़ेगा और उसमें आइडिया लग जाएगा कि कितना देंगे, क्या देंगे। इनका एक्चुअल इशू इज ऑल्सो ट्रू कि जैसे 2 घंटा 3 घंटा इनको काम पे अपन बुलाते हैं, तो बाकी दिन का काम इनको कहीं तो मिलेगा नहीं। कोई रोजी के लिए भी जाएंगे तो नोबडी विल एम्प्लॉय देम फॉर हाफ अ डे। तो वो इशू तो है, वो किसी तरह से फुल टाइम अपन इनसे काम लें एंड वी आर एबल टू गिव देम समथिंग, इवेंचुअली दैट विल बी प्रॉब्ली द सोल्यूशन। एम्प्लॉयमेंट भी हो जाएगा और एक डिमांड भी। जी हाँ, वी जस्ट नीड टू पुट इट इनटू प्लेस। अभी तो जी आगे का देखेंगे, क्योंकि घोषणा पत्र के समय मैंने इनके यूनियन से बात की थी नेशनल स्टेट लेवल पे, तो ओवर ऑल द 34 डिपार्टमेंट्स इनको कोई कलेक्टरेट के आसपास करने के लिए द कॉस्ट इम्प्लीकेशन वाज अबाउट 3400 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो द अमाउंट इज नॉट सो मच, बट मे बी इट कैन नॉट बी डन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अपन रडार में लेके इनको रखेंगे और एक एक करके करते जाएंगे, तो इतना अगर हो सकेगा तो विचार करना। हो थैंक्स। जोरदार बुढ़ेश्वर और सावन के अंतिम छोर में जोरदार बुढ़ेश्वर का जय जयकारा दोनों हाथ उठा के बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव की, हर हर महादेव की, अपने अपने माता पिता की। धन्यवाद साथी।